सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास। लेकिन इसमें हम कुछ क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन के भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड, इंटीजर का सेट है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 6 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया। गिवन में रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन जेड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5 टू प्रूव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। तो x को मान लेते हैं इंटीजर, मतलब x एक एलिमेंट है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स का। अब x को x से रिलेट करेंगे तो x के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5, जो कि सही है क्योंकि x माइनस एक्स 0 होता है और 0 5 से डिविजिबल है। तो x एलिमेंट ऑफ r हो गया, इसका मतलब रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब अगला सिमेट्रिक चेक करना है, तो हम लोग पहले दो एलिमेंट खुद से मानेंगे, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ z, और खुद से इनको रिलेट कर देंगे रिलेशन r से, सच दैट एक्स वाई इज रिलेटेड टू रिलेशन r या एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ r। अब क्योंकि अब ये एलिमेंट है इसका हमने माना है, तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। तो अगर 5 डिवाइड करते हैं एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 5m, 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं, m एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि y माइनस एक्स भी डिवाइड होगा 5 से। तो अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 5m, माइनस को उधर भेज दिया तो 5 इंटू माइनस एम। अब किसी भी इंटीजर का निगेटिव भी इंटीजर होता है, तो माइनस एम को हमने n मान लिया और n हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5n। तो y माइनस एक्स भी 5 का मल्टीपल है, मतलब y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 5। अगर y माइनस एक्स डिविजिबल बाय 5 है, मतलब yx एलिमेंट ऑफ r हो गया, ठीक है। देयरफॉर एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ r हमने माना और हमने शो कर दिया yx भी एलिमेंट ऑफ r है। देयरफॉर रिलेशन r इज सिमेट्रिक, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे, शो करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट मानेंगे हम लोग सेट का, फिर 3 हम लोग एलिमेंट मानेंगे रिलेशन का, है ना, मतलब 2 एलिमेंट मानेंगे क्योंकि 3 एलिमेंट से 2 एलिमेंट बन जाएंगे आपके रिलेशन के, ओके। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट मानेंगे सेट, जिस सेट पे हमारा डिफाइन है। तो एक्स वाई जेड को हमने एलिमेंट ऑफ इंटीजर माना, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर। एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है तो 5 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को 5m लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन में गलती हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2 था ना, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पर 4 होना चाहिए था, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे आप 1 2 नहीं मान सकते, लास्ट में बस हम शो कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 वी कैन सी दैट रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। पहले नहीं करता था, इसमें मैंने कर दिया है, तो आप इसको हटा सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 होगा, यहाँ मार्क्स कट सकते हैं, तो 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5m है ना, तो m एलिमेंट ऑफ इंटीजर, और आपका वाई जेड भी तो रिलेटेड एलिमेंट है r का, तो y माइनस जेड भी एक 5 का मल्टीपल होगा, तो 5n मान लिया क्योंकि m मान चुके थे, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर। अब इसको ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस जेड इज इक्वल टू 5 कॉमन लेंगे तो m प्लस n आएगा, और ये दोनों इंटीजर है तो इनका सम भी इंटीजर होगा, उस इंटीजर को हम लोग p मान लेते हैं। तो p एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 5p, तो x माइनस जेड आपका डिविजिबल बाय 5 है, तो एक्स जेड एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो रिलेशन r इज ट्रांजिटिव, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 5, ठीक है। ये 3, ये 4, 3 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 5 वी ऑब्जर्व दैट द गिवन रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर द गिवन रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्वेशन आप हटा सकते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, पहले बिना इक्वेशन की किए थे। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज को, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, शो दैट द रिलेशन r ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ r इफ एंड ओनली इफ, मतलब रिलेशन क्या है, एक्स वाई इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है, बस वहाँ पर हमने 5m 5n लिया था, आप 3n 3m ले लीजिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 6 मार्क्स का पूछा गया था, इसे आप ट्राई करिएगा। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 जैसा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 22